इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीधे लेके चलते हैं संसद के शीतकालीन सत्र में, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई जो है वो फिलहाल जारी है, जहां पर सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अन्य योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू तस्वीरों में नहीं, तिथियों में नहीं, भाषणों के पोस्टर में नहीं, बापू उस काम में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है हम सबके हृदयों में एक विचार बनकर, और बापू के आदर्शों को ही इस योजना में हमने क्रियान्वित करने का काम किया है, जो गरीब की जिंदगी बदलेगी। 60 और 40 का शेयर भी इसलिए कि राज्यों की सहभागिता बढ़े, वो भी जिम्मेदारी का अनुभव करे, और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया कि किसानों के भी खेती का काम प्रभावित न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन, सौगत राय, एन के प्रेमचंदन, केसी वेणुगोपाल, डीएम काथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर के काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, आई ईडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
शीतकालीन सत्र में किस तरीके से यहां पर जो है हंगामे के आसार देखने को मिले। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में आप सुन रहे थे किस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है बात रख रहे थे, जिसके बाद अब यहां पर लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर जो है हंगामे के आसार के बाद अब यहां पर जिस तरीके से स्थगित कर दिया गया है, उसके बाद तमाम बातें अब फिलहाल रखते हुए यहां शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ओमन बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि सीपा हमारी साझेदारी की 21वीं शताब्दी में नए विश्वास, नए ऊर्जा से भर देगा। यह हमारा साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि यह हमारे व्यापार को नई गति देगा, निवेश को नया भरोसा देगा और हर क्षेत्र में अवसरों को नए द्वार खोलेगा। सेपा हमारे नौजवानों के लिए विकास, नवाचार और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता कागज से निकलकर प्रदर्शन में बदलेगा। इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब नीति और उद्यम एक साथ चलते हैं तब ये साझेदारी नया इतिहास बनाती है। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के दो किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती
हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि संसद में आज होगी प्रदूषण पर चर्चा। फिलहाल बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। वायु प्रदूषण मुद्दे पर आज संसद में बहस जो है वो संभव बताई जा रही है। सांसदों के बीच प्रदूषण पर गर्म बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। प्रियंका गांधी नेतृत्व में इसमें चर्चा होगी। संसद में प्रदूषण नियंत्रण पर यहां पर जोर दिया गया है और आपको बता दें कि आज संसद में पर्यावरण मुद्दे की चर्चा जो है वो फिलहाल संभव बताई जा रही है। वायु प्रदूषण मुद्दे पर आज संसद में बहस जो है वो बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल संसद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज संसद में प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण को लेकर जो है अपने विचार विमर्श और चर्चाएं जो हैं वो रख सकती हैं, अपनी बातें जो हैं वो रख सकती हैं और इसी को लेकर जो है आज गर्मा गर्मी बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आज संसद में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी करेंगी। देश भर में बढ़ते प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बहस अहम मानी जा रही है। सांसद इस दौरान वायु प्रदूषण गुणवत्ता सुधार और नियंत्रण की संबंधित सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में प्रदूषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन कूड़े के पहाड़ हटाना, यमुना की सफाई, ई कचरा प्रबंधन, फुटपाथ और सड़कों की मरम्मत जैसे जरूरत काम आप सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे। आपको बता दें कि परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने एक भी ठोस काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 9 महीनों में सड़क पर उतरकर काम किया है और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदूषण वर्षों की समस्या है, जिसे पिछले सरकारों की लापरवाही ने बढ़ाया है। ये बहुत ही एक बड़ी हीन भावना के साथ लिया गया निर्णय है और महात्मा गांधी का अपमान है। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस है सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेती है। अरे नाम का क्वेश्चन नहीं भैया, महात्मा गांधी का तो नरेगा के बाद नाम लगा, क्वेश्चन ऑफ राइट। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में प्रदूषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन कूड़े के पहाड़ हटाना, यमुना की सफाई, ई कचरा प्रबंधन, फुटपाथ और सड़कों की मरम्मत जैसे जरूरी काम आप सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे। परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने एक भी ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 9 महीनों में सड़क पर उतरकर काम किया है। प्रदूषण वर्षों की समस्या है, जिसे पिछली सरकारों की लापरवाही ने बढ़ाया है। पार्लियामेंट में प्रदूषण के ऊपर में भी चर्चा हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए, चाहे वो कूड़े के पहाड़, फुटपाथ का रिपेयर, ई कचरा, यमुना की सफाई, सड़कों की मरम्मत,
पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण, नालों की सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते, तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते, एक काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़ रहे और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। दिल्ली की सरकार 9 महीने से 20 फरवरी 2025 को बनी थी। 20 फरवरी 2025 के अगले दिन से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारे एलजी साहब दिल्ली की सड़कों पर उतर गए थे। मॉनसून का सीजन आया, मॉनसून के सीजन के आने से पहले ही दिल्ली में सारे नालों की सफाई की गई। 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट उसमें से निकाला गया। जहां जहां पर बड़े बड़े स्थानों पर जो ऐसे स्पॉट थे जहां पर पानी जमा हो जाता था, वाटर लॉगिंग हो जाती थी, हमने वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होने दी। उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है मिंटो ब्रिज। उसके बाद में चाहे वो छठ पूजा रही हो, चाहे और सारे त्योहार रहे हो, दिल्ली की जनता ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार भी मनाया, छठ पूजा भी मनाई, दुर्गा पूजा भी मनाई। दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा भी काम कर देते तो हमको बाकी का बचा हुआ काम करना पड़ता। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया और ये जो सारे काम करने थे, ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया, ये सारे काम हम। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में पंजाब निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के शानदार काम का नतीजा है। केजरीवाल के मुताबिक जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार के कामों पर मुहर लगाई है और यही कारण है कि पार्टी को यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसका असर जमीन पर दिख रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से लोग बेहद खुश हैं और सरकार की नीतियों पर भरोसा भी जता रहे हैं। हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं,
100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जिला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।